हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। सभी बच्चों की डिमांड पर मैंने टेंस स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और पूरे प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं सभी के विषय में विद स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब के साथ एस या ईएस और लगाते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल, राम प्लेस क्रिकेट, ये हो गया। फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब एज इट इज़ जैसी रहती है वैसे ही रखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे दे, तो ये प्रोनाउन हो गया, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ प्ले कर दिया हम लोग ने। प्लेस नहीं रहेगा, प्ले रहेगा। जैसी वर्ब दी होगी वैसी हम लोग फिल कर देंगे, दे प्ले क्रिकेट। फिर निगेटिव आ जाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर एग्जांपल जैसे ही डज नॉट गो टू आगरा, ही हमारा क्या है, सिंगुलर। फिर नेक्स्ट, जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट लगाएंगे और जो वर्ब हमारी रहेगी उसकी बेस फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे यू डू नॉट ड्रिंक शेक, तो यू यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ठीक, इसलिए प्लूरल के साथ डू नॉट लगा दिया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि वही चीज़ है, इसमें भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग डज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है। तो डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डज रोहित डांस इन द पार्टी, तो इसमें रोहित सिंगुलर है इसलिए यहाँ डज लगा दिया। फिर ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो हम लोग डू से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। डू प्लूरल सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर डू दे जंप इनटू द रिवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है इसलिए यहाँ सेंटेंस को डू से स्टार्ट करेंगे। ये हमको जब कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें याद रखना होगा, देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल और यह है या सिंगुलर। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्सरसाइज को रॉन्ग कर देते हैं, तो हमको ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फिर अगर डज लगा है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज सी ईट चिकन, ठीक। फिर ऐसे ही एग्जांपल, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू, अगर डू लगा है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर डू यू डू जॉब, इसका एग्जांपल हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, एम, आर। इज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज़ करते हैं आई के साथ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी इज़, एम, आर है और इसमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट वेज, ये हो गया इसका एग्जांपल। अब ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या देख लेते हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे यू आर नॉट लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग्स, ठीक, ये निगेटिव में आ गया, यू लगा है तो इसलिए यहाँ पे आर, जैसे कि यहाँ पे आई था तो हेल्पिंग वर्ब एम। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाओ, इसकी हेल्पिंग वर्ब टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, इज़ माई सिस्टर इज़ सिंगिंग आ क्लासिकल सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो इसी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग एग्जाम्पल देंगे स्ट्रक्चर से मैच करते हुए। फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या है कि बिल्कुल पूरा ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है, बस पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब एग्जाम्पल, व्हाट आर यू स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसमें जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज़ और हैव है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। फिर इसका ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया एग्जाम्पल, आई हैव लर्नड ऑल द सेंटेंसेस, ये हुआ। फिर सेम आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये क्या, पहला जैसे हम लोग करते आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैव दे गॉन टू कनाडा और क्वेश्चन वर्ड। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप आ जाएंगे तो सेम जैसा करते चले आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो जब हम लोग टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलेंगे, तो हमको काफ़ी इजी हो जाता है अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में शॉर्टकट में बताया था। अब आ गए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ बीन और हैव बीन होती है। हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ऑब्जेक्ट विथ टाइम में सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक, जैसा कि मैंने उसका सिंस और फॉर का यूज़ पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या है, इट क्या है, सिंगुलर होता है, इसलिए इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है या हैज़ है, तो उसके बीच में नॉट लगाएंगे, फिर बाद में बीन लिखेंगे, ये हमको याद रखना है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो एग्जाम्पल, आई हैव, देखो नॉट क्या हुआ, बीच में लगाया, बाद में बीन लगाया। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द मूवीज़ फॉर 1 month। अब फॉर लगाया 1 month, अब कौन सा 1 month है ये हमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया, ठीक, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में आ गया। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही हेल्पिंग वर्ब टाइप, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट विथ टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल में क्या है, हैव दे बीन ट्रैवलिंग टू आगरा सिंस लास्ट मंथ। अब इसमें क्या है, लास्ट मंथ को इंडिकेट शो कर दिया गया कि पिछले महीने आगरा हम लोग क्या कहाँ गए थे, यात्रा पर, आगरा की यात्रा पर गए हुए। तो यहाँ पे आगरा क्या है, सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने पॉइंट दे दिया है कि हम पिछले बीते हुए महीने में गए। फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होगा, वही क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ड टाइप से पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो इसका एग्जांपल, वेयर हैव आई बीन ईटिंग माई लंच
सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हम लोग प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह उसके पूरे पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, उन बच्चों तक ज़रूर भेजें जिनके पास कोई भी ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पास्ट टेंस का होगा, उसके पूरे पार्ट्स का होगा।